अपनी आंखें खोलें और ये समझना पड़ेगा हमें कि अपनी मकबूलियत का अगर आप ढोल नहीं बजाएंगे ना तो कोई आपको नहीं पहचानेगा। ये ढोल बजा बजा के ही आगे बढ़ना है। अब समझने वाली बात यह भी है कि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात कहां जा रहे हैं। अजीब पेचीदा सूरत हाल में आके फंस गए। ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमें सिग्नलिंग की जा रही है और मैं हुकूमत को काफी दिनों से यही बात बता रहा हूं कि आईएमएफ प्रोग्राम अब टाई हो गया इलेक्शन के साथ। इमरान खान के साथ बैठकर डायलॉग करना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ने की कोशिश की तो आईएमएफ डील गई खूह में, खड्डे में। मैं सीधी बात आपको कर रहा हूं, क्लियर कट बात कर रहा हूं। मैं किसी का हमदर्द बन के बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी सोच बन के बता रहा हूं आपको कि अगर उन्होंने आपको ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बता दिया है कि आपने अमेरिका के साथ बातचीत करनी होगी, यह भी आपको पता है, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम आपको मिलना नहीं जब तक कि अमेरिका हाँ नहीं कहेगा। और अमेरिका आपको हाँ नहीं कह रहा, उसके बारे में क्या साराइयाँ हो रही हैं, लेकिन उन क्या साराई में से एक क्या साराई ये भी है कि आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वो एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, वो नहीं चाहता कि उस पर लेबल हो कि वो जमहूरियत के प्रोसेस को रोक रहा है। दूसरा ये है कि इमरान खान के मुतालिक आपकी राय फ़र्क है। वेस्ट चाहता है कि इमरान खान आए। ये मेरी बात को ऑथेंटिकेट किया है कल नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने। यार मैं अकेला बोल रहा हूँ आपको क्या, एक बहुत सीनियर नून लीग के रहनुमा ने मेरी इस बात को ऑथेंटिकेट किया है। मैं को अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप छुपाना चाह रहे हो। छुपाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में जल्जला आया, जल्जला छुपा लिया। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, तारुफ कराता चलूं। जनाब शारिक वोरा साहब, साबिक सदर केसीसीआई, इनका तारुफ कराने के बाद मैं बुनियादी तौर पे इनसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि शारिक वोरा साहब, मुल्क को बहुत सारे माशी चैलेंजेस का सामना है। आईएमएफ के साथ डील भी नहीं बन रही, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर महंगा, कारोबार क्या करेंगे आप मुझे ये बता दें, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर, अभी आपने अपने इंट्रो में जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में बात की, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हाल ही में अभी चीन ने जो दोस्ती कराई है ईरान की और सऊदी अरेबिया की है। अब आप देखें, उसका बेसिस भी ट्रेड है, उसका बेसिस भी जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन है। ऑयल में किस तरह चलना है, ट्रेड कैसे करनी है। तो वो लोग जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो अब रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी रोजी मारी गई ना, और हमें तो पैसे ही इस चीज़ के मिलते हैं कि ये दोनों आपस में लड़े हुए हों, हम आगे जाके पैसे मांग लेते हैं। बट आई थिंक नो मोर। अब जो है पाकिस्तान को पैसे अगर मिलेंगे तो वो मेरिट पे मिलेंगे, और मेरिट क्या है, वो आपने अपना हाउस ठीक करना है। अब आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जहाँ पर बैंक्स में अपनी जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स एलसीज खुलवाना जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के हमारे यहाँ इनकम टैक्स के दफ्तर में, कस्टम के दफ्तर में, पुलिस के दफ्तर में काम कराते हैं ना जिस तरह अंदाज से, अब बैंक्स भी मोर और लेस इसी तरह एलसीज दे रहे हैं। इसलिए कि उनके पास डिस्क्रिशन आ गई है किसकी एलसी खोलनी है, किसकी नहीं खोलनी। एसएमईज पूरी तरह वाइप आउट हो गया पाकिस्तान में। बैनुल-अक़वामी मईशत का और आईएमएफ का जो जोड़ बन रहा है उसके बारे में भी बात की। इन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सफ़बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सफ़बंदियों के नतीजे में पाकिस्तान बेचारा फंस गया। हमें अब कोई पैसे नहीं देगा। अगर सऊदी और ईरान की दोस्ती हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत कायम हो गई, सर फड्डा झगड़ा रहे तो दो पैसे मिलते रहते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलें, कुछ पाकिस्तान की मईशत चले जी। देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब उस वक्त चलेगी जब हमको खुद अपनी उस मईशत के चलाने की फ़िक्र होगी। अगर हम ये समझें कि अब बेचारा पाकिस्तान, बेचारे गरीब 22 करोड़ लोग और अमेरिका का साथ दे रहे हैं और चाइना का साथ दे रहे हैं और ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर मांगे तांगे पे गुजारा हो, और यहाँ से पैसे मिल जाएंगे और वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। देखिए, दुनिया में अलाइंसेस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक हो गए हैं, वो उनकी जो अब ज़रूरतें हैं वो डिफरेंट हैं। अलाइंस तो दुनिया में बनते रहेंगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और सिचुएशंस जो हैं उसका सारा दारोमदार जो है वो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से है। क्या पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए किसी भी तरह कोई मंडी है? आपकी टोटल इंपोर्ट्स $80 बिलियन की, उसमें भी
50% जो है फ्यूल है और फूड है। तो बाकी जो 40 बिलियन डॉलर की जो आपकी 22 करोड़ की इंपोर्ट की इकोनॉमी है, इट इज़ पीनट्स। 40 बिलियन डॉलर तो अमेरिका में बर्गर बेचने वाली कंपनियां जो हैं वो बिजनेस करती हैं। तो इसी तरह आपकी एक्सपोर्ट है विच इज़ हार्डली 30 बिलियन डॉलर्स, मोस्टली टेक्सटाइल्स। और टेक्सटाइल्स भी आपको पता है कि लो लेबल्स जो हैं वो जहाँ कमोडिटी टेक्सटाइल्स है, टावल है या आपके बेडवेयर्स हैं, हमारी वैल्यू एडिशन नहीं हुई। तो दुनिया को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर भी कोई डिपेंडेंट नहीं है। अवर मार्केट्स ऑफ यूरोप और यूएस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर टेक्सटाइल्स। ये तो हमारे टेक्सटाइल वालों की हिम्मत है कि वो फिर ना कुछ करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर आप दुनिया के लिए मंडी नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जिन पर दुनिया डिपेंडेंट है, तो वाई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में या जिस तरह आपने कहा कि सब बंदियां हो रही हैं, कोई आपको सपोर्ट करेगा? क्यों करेगा? ना ही आपके पास ऑयल है, ना ही आपने कभी अपने मिनरल्स को अपने लिए उस किस्म का हथियार बनाया है। उसमें तो मेहनत लगती है ना। ये कोई बताए ना, ऐसा कोई इलाके में कोई साजिश करके कोई फड्डा करके हमें पैसे मिल जाएं, ऐसा कोई तरीका बताएं। ये तो मुश्किल। देखिए वो तो हम मेहनत करें, इंडस्ट्री लगाएं, ये करें, कोई ऐसा बताएं पड़ोस में झगड़ा करा दें, फड्डा करा दें, पैसे ले लें। नहीं अली नासिर, देखें अब वो दौर ख़त्म हो गया। वो भी दौर था कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे रीजन में और आपको कोई सपोर्ट करता। दुनिया में अभी भी हो रहा है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिकन जो है वो यूक्रेन को टैंक भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और रशिया को आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन पर ले आए हैं कि वो ब्लीड करना शुरू हो गया है अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। बट पॉइंट ये है कि वो यूक्रेन है, वो मज़हब भी उनका है, वो लोग भी उनके हैं, वो रंग भी उनका है, वो नस्ल भी उनकी है। हम एज अ वेरी वेरी पुअर स्ट्रगलिंग कंट्री, हमको तो अब अपनी सफ़ें खुद दुरुस्त करनी है। कैसे दुरुस्त होंगी सर? बैनुल अक़वामी क्या पता होगा? हमारे कराची के लोगों को देख लें तो इनको यही बस पता है अंचोली कहाँ है, लोलू खेत कहाँ है, गोली मार कहाँ है, टीन हट्टी कहाँ है। इसके आगे सोचते ही नहीं है। आप मुझे सच बताएं कि अगर नक्शे में मैं अभी किसी पाकिस्तानी के सामने रख दूं, ये यूक्रेन के बारे में बता, आपको पता है यूक्रेन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन यूरोप है, पता है आपको? हमारे लोगों को नक्शे में अगर कोई यूक्रेन बता दे मैं मान जाऊं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अली नासिर ये चिंटू से पूछा, कह रहा है हैदराबाद से आगे। सर मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारे लोगों को क्या पता, पुतिन के मिलने के लिए चलेगा। हमारे वजीर आजम बेचारे को नहीं पता था इमरान खान को कि पुतिन ने हमला कर दिया है। बंदा मुझे पसंद है लेकिन नहीं, पुतिन तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, लेकिन इमरान मुझे पसंद है, लेकिन पता उसको नहीं था कि ये किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो क्या किया उसने, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क की मईशत का। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए कराची का जो पोटेंशियल है ना, अब वो ठीक है, कराची के लोगों को जिस तरह आपने मजाक में कहा, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो कराचीआइट है ना, और कराची शहर ही पाकिस्तान को चला रहा है। सर मैं कब मना कर रहा हूँ सर? नहीं, आप कह रहे हैं ना, मैं नॉलेज बेस में, नॉलेज बेस। जी आज भी कराची जो है उसको अगर आप ठीक तरीके से हैंडल करें, आप समझें कि हाँ ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है और था और रहेगा। देखिए जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये कराची पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है, जब तक ताजिर सियासत में नहीं आएगा ना, तब तक ये नहीं होगा। मैं आपको सही बात बताऊँ, उसकी वजह बताता हूँ। देखें हमारे मेमन भाई हैं, प्रोग्राम देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आप बैठते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन फोरम, मेमन ऑफ द मेमन ऑफ द मेमन फोरम, अब वो ऑल मेमन ऑफ कराची फोरम। अब भाई आप बाहर निकलो, आपके पास इतना नोटू है, इलेक्शन लड़ो। नहीं, उपलेटा मेमन सोसाइटी, जेठपुर मेमन सोसाइटी, कुतियाना मेमन सोसाइटी। सर इससे आगे बढ़े ना प्लीज। नोटू इतना ज्यादा है, कराची के इलेक्शन में खड़ा हो, नोटू खर्च करने से बंदा इलेक्शन जीतता है। आप तो सेनेटर बन जाओ, इतना पैसा लोगों के पास यहाँ कराची में। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? आप बताएं। मैं इसमें, लेकिन आप देखें कि नहीं, मुत्तहिद अपनी कम्युनिटी में आप रहें, मैं मानता हूँ, देखें, लेकिन सर देखें, अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। चुनौती भी हमारे जो हैं बड़े मशहूर हैं, लेकिन चुनौती ज्यादा लोगों को नहीं बताते हैं। चुनौट बरादरी ये वो देखें, आपका चुनौती एमएनए बनाया हुआ, कभी जाके पार्लियामेंट में नहीं कहता कि मैं चुनौती हूँ, कहते है ना? बस सच बताएं, कितने अरसे से कैसर शेख साहब हमारे चनोट से जंग से वो जीत रहे हैं, लेकिन ये है कि वो कभी नहीं कहते कि मैं ये सिर्फ। तो सर आगे आए ना, इलेक्शन लड़े ना, जीते, फिर मिलेंगे ना, आपको पूछेगा कोई कि 65% टैक्स आप देते हैं तो फिर रिटर्न ले। क्या ख्याल है आपका? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। आपकी बात दुरुस्त है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कराची का जो पोटेंशियल है और डेफिनेटली उसमें हमारी जो मेमन कम्युनिटी है उसका लीडिंग रोल है बहुत बड़ा रोल है और भाई। उसका रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। फिलंथ्रॉपी में भी, इंडस्ट्री में भी, पाकिस्तान की जितनी बड़ी बहुत काम बड़ी किया है। एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखें कि वो मेमन अब्दुल सत्तार हैदी साहब भी मेमन थे ना? जी जी, वो नंबर 1 पोजीशन पर है। मैं ये समझता हूँ कि जो मेमन कम्युनिटी है आज पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन contribution पे है। वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट तब्बाज आप देखें, लकी ग्रुप कितना अहम ग्रुप है पाकिस्तान का, कितने और हैं। वो होशियार है, वो नहीं कहता ये। अब आईटी का जो दौर है ना नादी नासिर, वो कराची का पोटेंशियल है। और कल ही मैं एक प्रोग्राम में था और वहाँ एक सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक से मेरी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे हर साल 5000 बच्चे चाहिए और मुझे 50 बच्चे भी नहीं मिल रहे। दैट इज़ द गैप। अंदाज़ा करें, वो ये मुझे बता रहे थे कि अगर 1 बिलियन से 2 बिलियन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो जाती है आईटी की, तो ये आईटी के फिनोमिना में इज़ नेगेटिव ग्रोथ। आईटी में फिनोमिनल ग्रोथ होती है। आज आप 5 बिलियन पर हैं, अगले साल आपको 20 करना है और उससे अगले साल आपको 50 करना है, क्योंकि आईटी की जो एक्सपोर्ट होती है वो मल्टीप्लाई होती है फिनोमिनली। वो 5%, 10%, 20% के तरीके से नहीं बढ़ती और वो हमारा पोटेंशियल है और वो कराची का पोटेंशियल है। सर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है ना हमारी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक नहीं है। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ यू नीड अ पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द पेमेंट सिस्टम्स आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली even like companies like PayPal or PayPal, they don't operate in Pakistan. The reason being that we are unable to resolve the key issues that they are facing. They would love to come here. Do you know that companies like Apple would love to come to Pakistan? जनाब शारिक बोरा साहब, मेरी जो दरख्वास्त थी, आपने सही कहा कि आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन मैं जो फील करता हूँ कि आपके ताजर सनतकार कराची के जितने डायनेमिक लोग हैं, जितने डाइवर्सिफाइड हैं अपनी एथनिसिटीज़ में, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज़ में, अपने जिसे मैं कहूँगा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लिहाज से और एरियाज़ ऑफ बिजनेस के लिहाज से, आई थिंक दे शुड प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल टुवर्ड्स बिकमिंग ए थिंक टैंक। बिकॉज यू सी यू बिन, अगर कहें पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर कराची चैम्बर, आप सदर बन गए, एस्पिरेशन अब एक बतौर एक ताजिर सनतकार की अब इससे ज़्यादा और मतलब क्या हो, मतलब एक बात कर रहा हूँ, मतलब आपने अपना अचीव कर लिया एक तरह का ज़ैनित। लेकिन अब ये है कि मैं फील करता हूँ कि इस अचीवमेंट के बाद भी हमारे ताजिर सनतकारों को कोशिश करनी चाहिए कौमी सियासत में, कौमी धारे की सियासत में अपना किरदार अदा करें, सो दैट द वॉइस कैन बी हर्ड। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज़ अ वॉइस बट द पर्सन हु हैज़ टू हेयर इट, उसको यू डोंट हैव देयर ईयर्स, वो यू मस्ट हैव दोज ईयर्स विद यू, और वो तभी आएगा जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। देखो ये जागीरदार अपने हर काम करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनकी वहाँ पे सीटें, इन्फ्लुएंस इतना नहीं, सीटें ज़्यादा हैं। अब आप मुझे बताएं, टैक्स कंट्रीब्यूशन है इनकी तो टैक्स कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं। आप मुझे सही बताएं कितनी होगी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन? मिनिस्कुअल कंट्रीज इकोनॉमी के अंदर तो आपको पहले ही पता है एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन अब कम हो गई, सर्विसेज की ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बात के दे आर नॉट टैक्स पेयर्स, दे आर मोर सीट्स। सो आई थिंक कि ताजिर सनतकारों को भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वो मुल्क की कौमी धारे की सियासत में है। क्या कहते हैं? क्यों नहीं मेरी होता? ये शिकायत है। हाँ। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि क्यों नहीं होता, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्यों पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखें, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और बिजनेसमैन है उसका कैपिटल बेस बहुत छोटा सा है। पाकिस्तान में रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है और चूँकि सारा जो पॉलिटिकल अरीना है वो कब्ज़े में है, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी के कब्ज़े में है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है और जागीरदार ज़मींदारों के पास है। तो जब बिजनेसमैन उसमें जाता है तो उसको इस रिग्रेसिव सिस्टम का शिकार हो जाता है। अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो उसको पता है कि दूसरे दिन मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जो 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। जब तक यहाँ का जुडिशल सिस्टम प्लस ये रिकग्निशन के यस पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान का बिजनेस जो है वो रियली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स व्हाटएवर इकोनॉमी वी हैव एट द मोमेंट, उस वक्त तक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिक्स में एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।